एंड वेलकम यू ऑल। आज हम लोग जेपीएससी खोटा का जो पहला टॉपिक है खोटा का उद्भव और एवं विकास, उसमें से जो है खोटा का उद्भव को आज देखेंगे। तो खोटा का इवोल्यूशन कैसे हुआ है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और इससे सवाल बनता है कि खोटा क्या है, आर्य परिवार की भाषा से है या अनार्य परिवार की भाषा से है। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, झारखंड का जो भाषा परिवार है उसको समझेंगे। और झारखंड के भाषा परिवार की बात करें तो इसको हम लोग झारखंड के भाषा परिवार को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक है जनजातीय भाषा परिवार, इसको ट्राइबल लैंग्वेज में, एक होता है नॉन ट्राइबल लैंग्वेजेस फैमिली। तो जो है जनजातीय भाषा परिवार उसको हम लोग अनार्य भाषा परिवार कहते हैं। और जनजातीय भाषा परिवार या अनार्य भाषा परिवार को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक है ऑस्ट्रिक और दूसरा है द्रविड़। और ऑस्ट्रिक की बात करें तो ऑस्ट्रिक में संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया आता है। संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया आएगा। संथाली संथाल जनजाति के लिए, मुंडारी मुंडा जनजाति के लिए, हो और खड़िया खड़िया के लिए। द्रविड़ जो है भाषा परिवार में यदि देखें तो इसमें कुड़ुक जो है वो उरांव जनजाति में बोली जाती है। कुड़ुक होगा यहाँ पे। उरांव जनजाति में बोला जाता है। कुड़ुक का अर्थ होता है मनुष्य। और मालतो जो है पहाड़िया जनजाति या फिर माल पहाड़िया जनजातियों में ये जो है भाषा बोली जाती है। तो जनजातीय भाषाओं में से यहाँ पे 6 भाषाओं की बात करें, उसके जो दर्जा दिया गया है झारखंड में 10 लैंग्वेज में से ये 6 लैंग्वेज यहाँ हो जाता है। उसके बाद यदि हम लोग देखें आर्य भाषा परिवार की बात करें, जिसको हम लोग गैर जनजातीय भाषा या गैर आदिवासी भाषा कहा जाता है। इसमें जो है टोटल जो है 4 भाषाओं को यहाँ मान्यता दी गई है। 4 भाषाओं में से हिंदी, दूसरा है बांग्ला, तीसरा सदानी और चौथा है उड़िया। और सदानी में 4 भाषाओं को रखा गया। सदानी का अर्थ यहाँ ये हुआ, जो सदान जो भाषा बोलते हैं, सदान का यहाँ अर्थ हुआ वैसे झारखंड के मूल निवासी जो बोला जाता है जनजातियों से भी प्राचीन है। जो झारखंड के मूल निवासी गैर आदिवासी, झारखंड के वैसे लोग जो यहाँ बसे हुए हैं, जो यहाँ के हैं लेकिन वो आदिवासी नहीं है। झारखंड के मूल निवासी गैर आदिवासी जो है उसी को सदान कहा गया। और जो उनकी भाषा हो गई उनको सदानी कहा गया, भाषा को सदानी कहा गया। और सदानी भाषा में नागपुरी, खोटा, कुरमाली और पंचपरगनिया आता है। 4 भाषाओं को रखा गया है इसमें। तो हम लोग यहाँ खोटा में देखेंगे। और यहाँ पे आप जब देख रहे हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि किस में रखा जाए खोटा को। तो खोटा को यहाँ आर्य परिवार में रखा गया है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे रखा गया है, इसका हम लोग व्यू देखेंगे और अलग अलग चीज़ों को यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखिए सवाल कैसे बनेगा। यदि पहला टॉपिक यदि खोटा का उद्भव से सवाल बनता है तो कैसे बनेगा, खोटा के उद्भवेंगे लेतारे, यानी खोटा के उद्भव के संदर्भ में। लेतारे का मतलब यहाँ संदर्भ होता है। भिनु भिनु मतलब अलग अलग। मत फरिज करा, फरिज का मतलब यहाँ स्पष्ट करना होता है। तो खोटा को उद्भव के लेतारे यानी खोटा के उद्भव के संदर्भ में भिनु भिनु मत फरिज करा कि अलग अलग अर्थ क्या है, अलग अलग मत क्या है, व्यू क्या है, उसको आप जो है बताइए। यहाँ ये सवाल बनेगा। और उद्भव से एक ही इस तरह का सवाल बनेगा, या पूछेगा अनार्य भाषा के पीछे कौन कौन सा लॉजिक है और आर्य भाषा के पीछे कौन कौन से व्यू है, कौन कौन सा मत है, ओकरा फरिज करा। फरिज करा मतलब स्पष्ट करा। तो यदि हम लोग बात करें, एक एक करके देखना शुरू करें, तो अनार्य परिवार में यदि रखा गया है खोटा को, या कहा गया खोटा को कि अनार्य परिवार की भाषा, उसके पीछे क्या क्या जो है व्यू दिया गया, या आर्य परिवार में कहा गया तो उसके पीछे क्या क्या जो चीज़ें बताई गई। तो हम लोग एक एक करके सब डिस्कस करेंगे और उसको आंसर को हम लोग समअप करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसका जो है हम लोग आंसर लिखते हैं। तो अनार्य परिवार की बात करें तो अनार्य परिवार में एक नाम आता है डॉक्टर ए.के. झा जी का। ए.के. झा जी मतलब अजीत कुमार झा जी, झारपात इनका उपनाम है, जो कि खोटा के नाम जजका विद्वान है। नाम जजका का मतलब होता है प्रसिद्ध। तो खोटा के नाम जजका ने प्रसिद्ध विद्वान में से नाम आता है ए.के. झा जी का। और उसमें से हम लोग देखेंगे कि ए.के. झा जी का क्या कहना था। ए.के. झा जी का कहना था कि खोटा जो है अनार्य परिवार का भाषा है। खोटा जो है अनार्य परिवार की भाषा। ऐसा क्यों कह रहे थे ये? इसलिए कहना था इनको कि खोटा का उद्भव बोला गया कि बहुत पुराना परिया भाषा से भेल है, भाषा परिवार से भेल है। पुराना परिया मतलब प्राचीन भाषा से हो गए, क्योंकि जो खोटा के बहुत सारे ठेठ शब्द है, ठेठ शब्द वो लियल गेल है कहीं न कहीं, वो जनजातीय भाषा परिवार से लियल गेल है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखें ठेठ शब्द का, जैसे कि हाथू, हाथू मतलब होता है गांव, या डी जैसे उली हाथू, जैसे कि बिरसा मुंडा का जन्म स्थल उली हाथू है, तो वो जो है हाथू यहाँ लिया गया। तो बोला हाथू जो है कहीं न कहीं एक ट्राइबल लैंग्वेज फैमिली से है। हाथू जो है जो है आपका मुंडारी शब्द है। उस तरह से डी मतलब गांव होता है। तो ये जनजातीय भाषाओं से ली गई है डी, जो कि खोटा में भी यूज करते हैं, दारू डी, बरवा डी, इस तरह का नाम। या ढेंकी होता है, ढेंकी जो धान कूटने के लिए आता है, तो कहा गया ये भी कहीं न कहीं जनजातीय भाषाओं से लिया गया है। डोका मतलब होता है मुंह, तो ये भी जो है इस तरह का। दीदा मतलब होता है आँख, यानी आँख होता है। तो आरो
ये सब शब्द लियल गया है। कौन कौन, तो हम लोग देख रहे हैं हाथू, डिंडा, ढेंकी, डोका, दिद्दा, आरो आरो, ये सब शब्द जो है सब जनजाति भाषा परिवार से लियल गेल है। से चलती खोटा के अनार्य भाषा परिवार कहल गया है। काहे कि किले की मतलब होता है क्योंकि किले की खोटा जो है जे ठेठ शब्द ये सब जो है सब जनजाति भाषा परिवार से है और जनजाति भाषा परिवार के अनार्य भाषा परिवार में कहल गया है। से चलते एक जाजे के कहना है कि जे खोटा है अनार्य परिवार के भाषा लगे। ये पहला इसका भी था, इनका भी था। दूसरा जो है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, ये भाषा वैज्ञानिक हैं और ये अपने पुस्तक खोटा भाषा के सर्वेक्षण में लिखे हैं। क्या बताएं कि ये कहलथिन है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, खोरठा के खोटा कहलथिन, खोटा कि खोरठा जो है खोटा लागे। खोटा एक कहल गया है, अपनी किताब जो लिखे हैं यानी कि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन अपने भाषा सर्वेक्षण किताब में लिखे हैं कि खोटा के खोटा कहल गए। काहे कहल गए, इनकर मते ये हले जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के मते कि मघी के बनायल रूप, मघी पूर्वी मघी के बनायल रूप के खोटा कहल गए और खोटा से फिर खोरठा बनले। लेकिन इस चीज़ को लेकिन एके झाजी नहीं माने, बोले नहीं, एके झाजी बोले ऐसा नहीं है। यदि अब इस तरह से कहते हैं कि पूर्वी मघी का बिड़ायल रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है खोटा, तो ऐसा हम नहीं मानेंगे। और एकेजा जी का कहना था कि दुनिया का सबसे जो पुराना लिपि है, दुनिया का सबसे जो पुराना पर्याय यानी प्राचीन लिपि जो है खरोष्टी, दुनिया का सबसे प्राचीन लिपि जो खरोष्टी है उसी से खोटा का विकास हुआ है। कैसे हुआ है, एकेजा जी का फिर से यहाँ इसको काटते हैं और बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे खरोष्टी लिपि हो गया, खरोष्टी से समय के साथ हो गया खोरोष्टी बना, खोरोष्टी, खोरोष्टी के बाद खोरठी बना, खोरठी के बाद खोरोठा बना और खोरोठा के बाद खोराठा बना और खोराठा के बाद खोटा बना। तब जा कर के बतर सिरे यानी कालांतर यानी कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है चीज़ें खरोष्टी से खोटा बना। ये एके झा जी का कहना था, क्योंकि जो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन थे उनका कहना था कि नहीं ये जो है कहीं न कहीं पूर्वी मघी का बनायल रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है, लेकिन उसको मानने के लिए तैयार एके झा जी नहीं हुए। तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का भी बात नहीं माना गया, लेकिन एके झा जी बोले कि अनार्य परिवार का है क्योंकि इसको कहीं न कहीं जनजातीय भाषाओं से ली गई है। साथ ही साथ इसका जो विकास हुआ है वो खरोष्टी लिपि से बना है और कालांतर के बाद बदलता रहा, उसके बाद हुआ है। तीसरा जो व्यू है अनार्य परिवार में वो है चीनी विश्वकोश। तो चीनी विश्वकोश में ये कहा गया कि इसमें यह लिखा गया है कि चीनी विश्वकोश में ये कहल गया है कि खरोष्ट नाम के एक आदमी है, खरोष्ट नाम के आदमी है और खरोष्ट नाम के जो आदमी है एक लिपि बनल के और लिपि बनल के तो वो लिपि के नाम हो गया खरोष्टी। खरोष्ट नाम के एक आदमी है लिपि बनल के ओकर नाम हो गया खरोष्टी और खरोष्टी से कालांतर बतर सिरे यानी समय के बाद कुछ समय बहुत समय के बाद जो खरोष्टी से खोटा बनले कि खरोष्ट नाम के एक व्यक्ति है खरोष्टी बनले और खरोष्टी से फिर का बनले खोटा बनले, ये कहा गया चीनी विश्वकोश में। उसके बाद हमारा जो है ईरान गधा के खाल पे जो लिखा गया उसको यहाँ पे कहा गया, क्या कहा गया कि ईरान में जब गधा के खाल पर लिखा जाता था तो उसको खारपोस्त कहा गया, खारपोस्त। ईरान में गधा के खाल पर लिखे जाने वाले चीज़ों को खारपोस्त कहा जाता था और इसमें यह कहा गया कि खारपोस्त कहा गया लेकिन संस्कृति के प्रभाव के कारण यानी कल्चरल से अफेक्ट हुआ, यानी कल्चरली गेट अफेक्टेड यानी कि संस्कृति से प्रभाव से खारपोस्त क्या बना, खारपृष्टि बना, खारपृष्टि बना। और खारपृष्टि जो है बतर सिरे यानी समय के साथ समय के बहुत समय के बाद क्या बना, खारपृष्टि से खोटा में बदला। तो ईरान में क्या हुआ, गधे के खाल पे जो लिखल जाला ओकर खारपोस्ट कहल गए और खारपोस्ट जो है संस्कृति के प्रभाव में आकर के खारपृष्टि बनल और खारपृष्टि जो है समय के बहुत समय के बाद का बनल खोटा बन गए। तो एकरा ऐसे ही विकास इवोल्यूशन भला है, खोटा के उद्भव भला है, ये कहल गए अनार्य परिवार में। किसे लेल जो है एक खोटा के अनार्य परिवार में रखल गया है, कहे कि ये जो है खारपोस्ट या खारपृष्टि और फिर खोटा बनल इस तरह से। अगला है 5th नंबर जो व्यू दिया गया है इसमें वो हिब्रू। तो हिब्रू शब्दकोश में जो बताया गया है कि हिब्रू शब्दकोश में ये बताया गया है कि खोटा खरोष्टी और खोटा के विकास जो है मतलब कहा गया कि खरोश जो है यहाँ पे ये कहा गया कि खरोष्ट से बनले खरोष्टी, यहाँ भी कहा गया हिब्रू में भी खरोष्ट से, खरोष्ट जो है कहा गया कि जो भी हिब्रू भाषा में जो लिखा गया शब्दकोश में उसको खरोष्ट कहा गया और खरोष्ट से बना खरोष्टी और खरोष्टी से बना खोटा। तो ये लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि कोनो पक्का सबूत ना भेटा है कि जो खोटा के जो है उद्भव कैसे भला है। तभी तक जो है ये यहाँ तक फंसा रहा, अनार्य परिवार का कोई पक्का एविडेंस नहीं मिला। तो कुछ लोगों का कहना था नहीं, जो खोटा है वो आर्य परिवार का भाषा है। और आर्य परिवार का कैसे है तो उसका लॉजिक दिया गया, उसमें कहा गया कि एके झा डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर जो कि खोटा के ये भी विद्वान हैं, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर,
इनका कहना था कि जो खोठा है, गजाधर महतो प्रभाकर, इनका कहना था कि जो खरोष्टी है, खरोष्टी लिपि वो दायां से बायां लिखा जाता था, कि खरोष्टी लिपि जो है दहिन से बावां लिखल जा है, लेकिन जो है खोठा में ऐसा ना हो। खोठा जो है बहुत कुछ मिलो है, कहाँ से मिलो है, तो वो हिंदी देवनागरी लिपि से मिलो है, और बहुत सारा शब्द जो है हुआ से सेम है, से चलते खोठा जो है ओकरा हमिन देवनागरी लिपि जो है रखबे, और ओकरा जो आर्य परिवार के भाषा लगे, क्या कि देवनागरी में कौन परिवार हो जाए, आर्य परिवार हो जाए। तो उसको ये कहा गया इसमें कि ये जो खरोष्टी नहीं कह सकते, क्योंकि खरोष्टी में राइट टू लेफ्ट लिखाता था, लेकिन हम लोग अभी जो देवनागरी लिपि है लेफ्ट टू राइट लिखाता है, और ये हिंदी से मिलता जुलता है, इस कारण से एकरा जो है हम कच्छ में रखबे, आर्य परिवार में रखबे। इसमें ये लॉजिक दिया गया। ब्रजमोहन पांडे जो है नलिन, इनमें ये कहना था इनका कि जो है खोठा जो है कोई अलग नहीं है, ये आर्य परिवार का ही है, और उसका रीज़न ये बताया ये कि हिंदी का ही टूटा फूटा भाषा है, क्योंकि हिंदी का अलग अलग बोली है, और अभ्रंश बोली का ही रूप है खोठा। अभ्रंश जो हिंदी का टूटा फूटा भाग है उसको अभ्रंश कह दिए, और हिंदी का बोली ही है खोठा, और एक क्षेत्रीय भाषा है खोठा, और इसलिए आर्य परिवार में, क्योंकि अभ्रंश से इसको तुलना करते हैं, इस कारण से खोठा एक आर्य परिवार की भाषा है, इसमें ये बताया गया। इसमें फिर कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में यही लिखेंगे कि अभी हम लोग इस पे अभी और शोध होने का, इस पे और रिसर्च होने की ज़रूरत है। अभी जो है और एकर में खोजहार होवे के दरकार है, और कहे कि अभी जो है कोई पक्का सबूत आर्य या अनार्य के ना मिलो है, लेकिन फिर भी एकरा हम देवनागरी लिपि में रखो ही है, और एकर में रखे के पीछे कारण ये है कहे कि हिंदी से मेल जोल खा है, और हिंदी के कहीं ने टूटल फूटल एक बोली जैसन एकर में बात हो, वो है से लेल जो है खोठा के आर्य परिवार में रखल गेल है। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे आपका ये सवाल बनेगा। तो ये पूरा का पूरा अनार्य परिवार या आर्य परिवार से रिलेटेड चीज़ों को, व्यू को आप जो है रख सकते हैं, और ये चीज़ें हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है।